मैं मनोज, सहाचार्य हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। हम लोग स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित आदिकाल के साहित्य पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विगत व्याख्यानों में आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियों पर हम लोगों ने चर्चा की है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्रों, आज आदिकालीन साहित्य की विशिष्ट शाखा, नाथ साहित्य की शाखा, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिकाल का साहित्य 1000 से 1350 ईस्वी के बीच जो रचा गया साहित्य है, उसको अंतर्गत में लिया जाता है। 1000 से 1350 ईस्वी के बीच हिंदी भाषा अपने आरंभिक रूप में थी और आरंभिक रूप से जो जिस भाषा का विकास हो रहा था, उसी की जमीन पर आगे के हिंदी साहित्य का आंदोलन विकसित हुआ और विभिन्न आज तक वही क्रम विकसित होते हुए जारी है। विगत व्याख्यानों में हम लोगों ने आदिकाल की मूल प्रवृत्तियों में से एक सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में नाथ साहित्य पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धों की जो बौद्ध थे और वज्रयान शाखा, बौद्ध की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना जो उस समय लोक में प्रचलित हो गई थी, उसी वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल कृत्यायन, जो बौद्ध साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका कहना है कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना जाना चाहिए। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ, लोक प्रचलित नाम इनका मच्छंदर नाथ है और गोरखनाथ माने गए हैं। आप सभी जानते होंगे गोरखपुर उसी गोरखनाथ के नाम पर है और गोरखधाम उसी गोरखनाथ के नाम पर लोकप्रिय है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी मानना है कि नाथ पंथ के चरम विकास का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच नाथ पंथ अपने चरम रूप में मौजूद था। उनका कहना है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। कबीर जिस संवेदना, जिस भाव भूमि पर अपनी कविता का प्रणयन करते थे, उसकी परंपरा अगर खोजी जाए तो वो नाथ पंथियों की परंपरा से उनका मेल खाता है। कबीर का कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से नाथपंथियों की रचनाओं से साम्य रखता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं और खासकर कबीर पर इनका विशेष अध्ययन था,
उनका कहना है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाथ पंथ को इन तमाम नामों से उस समय के साहित्यों में जाना जाता है, उपलब्ध होता है। लेकिन इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। सिद्ध मत का ही विकसित रूप, परिष्कृत रूप नाथ साहित्य है। उसका कारण यह था कि मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। यह प्रसिद्ध है कि मच्छिंद्रनाथ नारी साहचर्य के आचार में फंस गए थे, नारी के आकर्षण में मोहग्रस्त हो गए थे, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत और नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं के पीछे हम लोगों ने विगत व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम नाथ साहित्य पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। नाथों में सबसे प्रचलित गोरखनाथ, और इनको गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। वे सिद्ध मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। सबसे पहले नाथ शिव थे, उनके पश्चात मच्छिंद्रनाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें 13वीं सदी का माना है। डॉक्टर पीताम्बर दास बड्डवाल गोरखनाथ को 11वीं सदी का मानते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी उसे 11वीं सदी का मानते हैं। नए अध्ययनों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रचलित है कि गोरखनाथ ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिख रहे थे। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बड्डव्याल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। तो 14 रचनाएं इस प्रकार है: शबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा योग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बड्डवाल ने गोरखवाणी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती हैं। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, ये आपको मालूम होना चाहिए, जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। शैव और शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन, वैष्णव, योगमार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। छात्रों, यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है। इन रचनाओं में जो रहस्यमय अनुभूतियों की चर्चा है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसमें काव्यत्व नहीं खोज पाते हैं और कहते हैं कि पूर्णतः धर्मोपदेशों के लिए ये रचना की गई है, साहित्य से इसका संबंध कोई नहीं है। लेकिन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे साहित्य मानने के पक्ष में है और उनका कहना है कि धर्म के विषयों के साथ धर्मेतर जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण इनकी रचनाओं में उपलब्ध होता है। और इनका यह भी कहना है कि इसी संवेदनाओं जो धर्मेतर और धर्मगत और धर्मेतर रहस्यानुभूति संबंधी जो रचनाएं नाथपंथियों के यहाँ, गोरखनाथ के यहाँ जो मिलती हैं, इसी आधारभूमि पर भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में विकसित हुआ। इस प्रकार द्विवेदी जी का तर्क है कि इसे साहित्य मानना चाहिए, इसकी साहित्यिकता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यही बीज के रूप में मौजूद आगे संत काव्य के रूप में विकसित हुआ। गोरखनाथ ने, आप सभी जानते हैं कि गोरखनाथ वही गोरखपुर में जो गोरख धाम है, वही गोरखनाथ के साहित्य में हठ योग का उपदेश दिया गया है। हठ योगियों ने सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। इन दोनों के योग से हठ योग बनता है। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाते थे और वही ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाते थे। ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए हठयोग आवश्यक था। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट होता है कि भक्ति कालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, भाषा और छंद भी प्रभावित हुए। इस प्रकार नाथपंथियों की रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। नाथपंथ साहित्य में अन्य कवियों ने भी गोरखनाथ के अतिरिक्त अन्य कवियों ने भी योग दिया। उनमें चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चुणकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की भी रचनाओं में उपदेशात्मकता है और खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं सदी में इन सब ने अपनी वाणी का प्रचार किया। वे सभी हठयोगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुसरण करते थे। अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठयोगियों ने भी उसका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अछूत अनुसरण किया। इस प्रकार अगले नाथ साहित्य पर चर्चा खत्म होती है व अगले व्याख्यान में रासो साहित्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।